पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में एक छात्र के साथ रेप के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कॉलेज का एक पूर्व छात्र भी शामिल है। इस बीच अभियुक्त ने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े होने के दावों के मामले में अब जो राजनीति है वो तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। कई अन्य संगठनों ने इस मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि टीएमसी ने इन दावों को खारिज किया और कहा कि मुख्य अभियुक्त कई सालों से उनके संगठन में सक्रिय नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर वो काम कर रहा था। देखिए, मैं किसी भी बात से बायस्ड हुए बिना सरकार को ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये जनता का मुद्दा है और इसके सुलझाने में हम लोगों की भी मदद हो सकती है। आप एक बार हम लोगों से बात करें, सुने और मिलें, ताकि कुछ अगर हम उसमें आपको बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो हम भी बात करना चाहेंगे। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे इसका तो मैं ज्ञान नहीं है मुझे, वो तो जाके देखेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। उनसे उनके संपर्क में भी हैं और साथ में उन्होंने लिखित में भी ये दरख्वास्त भेजी है। ये सबसे पहले तो एक मिनट सुनिए। एक तो सबसे पहले आप लोगों को सबको मालूम होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आदेश से यहाँ पर हमारी टीम आई है। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो पहले मिनिस्टर भी रही हैं, कानूनविद हैं। हमारे दो जो दूसरे सदस्य हैं, एक त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरे राज्यसभा के सदस्य वो भी कानूनविद हैं। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि केवल मात्र जो केस ये यहाँ पर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, केवल उसके बारे में हम लोग या बीजेपी का प्रत्येक सदस्य आक्रोशित और गुस्से में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक हमारी बहन और बेटियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, कोलकाता आए दिन महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावों में फेल होता नजर आ रहा है। आरजीकर में महिला डॉक्टर के मामले की बात करें तो उसे अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था कि अब एक लॉ की छात्रा के साथ दुष्कर्म हो जाता है। और मामले में जहां आरजीकर की बात कर ले या फिर लॉ कॉलेज की बात कर ले, दोनों में आरोपी जो है, मुख्य आरोपियों की हम बात करते हैं तो वो टीएमसी से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसे में जिस प्रदेश की महिला सीएम है उसके अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। देखिए, यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल अब बार बार सुर्खियों में आता नजर आ रहा है। वहीं बात करें कोलकाता के एक लॉ कॉलेज के एक छात्र के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिनके अंदर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से 3 लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें टीएमसी के छात्र की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर सवाल जो है अब खड़े हो चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, मगर अब ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनका इस मामले के अंदर कुछ भी कैसे लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस छात्र की बात जानकारी दी जा रही है, वो छात्र जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मगर अब जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं के साथ यौन शोषण जो है या फिर रेप की घटनाएं देखने को मिल रही है, उससे जरूर पश्चिम बंगाल के ऊपर सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, अब मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की बात कर लें तो एक बयान सामने आया है। उसमें कहा गया है कि मनोजीत मिश्रा पर पहले भी लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप लगे हैं, लेकिन वो अपने टीएमसी का जो राजनीतिक उसके पास में एक संरक्षण है उसका इस्तेमाल करके हर बार उन केसों से बचता नजर आया है। शायद अगर टीएमसी वक्त रहते उसकी मदद नहीं करती, उस पर एक्शन ले लेती, तो आज एक लड़की की जिंदगी बचाई जा सकती थी। देखिए, यहाँ पर बात करें तृणमूल कांग्रेस के परिषद
के से जुड़े हुए छात्र की, तो उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसके द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाएं जो है छेड़खानी की जाती है महिलाओं के साथ, मगर तब भी कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए टीएमसी जो है वो सामने आता है और लगातार उसको बचा लिया जाता है। मगर अब सवाल ये खड़ा होता नजर आ रहा है कि पुलिस जांच में क्या सबूत निकल के आ पा रहे हैं और जिन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे से क्या जानकारी मिल पा रही है। और जिस तरीके से रेप का मामला सामने आ रहा है कि 9 छात्र के साथ, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर कमजोर होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, खुद ममता बनर्जी की सरकार को कड़े कदम जो है वो उठाने होंगे। जी बिल्कुल राजीव, अब बात कर लेते हैं जांच की। तो जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, तेजी के साथ जांच जो है की जा रही है। ऐसे में आरोपियों के कपड़े, सीसीटीवी फुटेज और साथ ही उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं पुलिस की ओर से। खास तौर पर अगर सीसीटीवी की बात करें तो वो फुटेज जो उस पूरे दैश्य दुष्कर्म का साक्ष्य बन सकता है, वो अब पुलिस के हिस्से आ चुकी है। देखिए, यहाँ पर बात करें पुलिस जांच के अंदर क्या सबूत निकल के आ पा रहे हैं, किस तरीके से तीनों आरोपियों के मोबाइलों की बात करें, कपड़ों की बात करें, सभी चीज पुलिस के कस्टडी के अंदर है। पुलिस जो है वो अब जांच में जुटी हुई है, किस तरीके से ये घटना की गई है। दूसरा, यहाँ पर बात करें लॉ कॉलेज की जब छात्रा के साथ, यानी कि महिला छात्रा के साथ इस तरह घटना होती है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो वाकई में ही खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर राजनीतिक माहौल जो है वो भी देखने को मिल रहा है और इसको लेकर किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे, पुलिस जांच किस तरीके से और आगे बढ़ पाएगी। और खास तौर पर बात करें महिला, पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या ममता बनर्जी की सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो भी खुद एक महिला है। तो महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरीके से कानून व्यवस्था कड़ी करती है, ये जरूर देखना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए।